एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। कल हम पढ़े थे टेम्परेचर के बारे में। आज हम देखेंगे पल्स रेट के बारे में। टेम्परेचर के बारे में हम क्या पढ़े थे? हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस होना इकाई को क्या वो टेम्परेचर बोलते थे। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता था? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता था? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और किस किस पार्ट से हम टेम्परेचर मापते थे, ये सब के बारे में हम कल जाने था। आज हम देखेंगे पल्स रेट के बारे में कि पल्स रेट क्या होता है और नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। अगर पल्स रेट बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, और पल्स रेट अगर घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों को एक ही बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं पल्स रेट के बारे में। आइए देखते हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट मतलब नाड़ी दर। पल्स रेट मतलब क्या होता है? नाड़ी दर, लेकिन बोलते हैं नाड़ी दर। पल्स रेट बाएं निलय के संकुचन के दौरान रक्त में उत्पन्न लहर के कारण धमनी का वैकल्पिक रूप से या बारी बारी से ऊपर नीचे होना पल्स रेट या नाड़ी दर कहलाता है। क्या है? बाएं निलय के संकुचन के दौरान धमनी का वैकल्पिक रूप से या बारी बारी से ऊपर नीचे होना क्या कहलाता है? तो वो नाड़ी दर कहलाता है, मतलब पल्स रेट कहलाता है। तो हम ये देखेंगे कि पल्स रेट क्या है। पल्स रेट जो है वाइटल साइन का एक प्रकार है। पल्स रेट क्या है? वाइटल साइन का ही एक पार्ट, जैसे कि था टेम्परेचर भी पल्स रेट जैसे कि टेम्परेचर भी वाइटल साइन का एक पार्ट था, तो पल्स रेट भी वाइटल साइन का ही एक पार्ट है। हम देखेंगे कि पल्स रेट किस किस पार्ट से हम लेते हैं। साइड फॉर पल्स मतलब किस किस पार्ट से और कैसे पल्स लेते हैं। पल्स कैन बी फ्लेट बाय द फिंगर ऑन द पेशेंट वेयर एन आर्टरी अक्रॉस ए बोन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। हम जो है पल्स रेट लेते हैं अपनी फिंगर को जिस जगह से पल्स लेते हैं उस जगह के आर्टरी पर रखते हैं, फिर उसको महसूस करते हैं कि 1 मिनट या 15 सेकेंड के अंदर कितना पल्स रेट हमें महसूस होता है या महसूस होता है कि नहीं होता है। क्या करते हैं? हम फिंगर 2 या 3 फिंगर से हम पल्स रेट चेक करते हैं। अब देखते हैं उसका साइड क्या है। तो टेम्पोरल हम ऊपर से लिए हैं ताकि याद करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो, सीक्वेंस वाइज करके लिखे हैं ताकि याद करना भी आसान हो। तो देखते हैं टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी हमारा कहाँ होता है? टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होता है? ओवर द टेम्पोरल बोन या एपोलेटरल ऑफ द आई। टेम्पोरल आर्टरी हमें कहाँ होता है? टेम्पोरल आर्टरी जो टेम्पोरल बोन के पास और लेटरल आई के ऊपर होता है। टेम्पोरल बोन आर्टरी कहाँ होता है? मेरा यहाँ पर होता है। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे? यहाँ होता है। यहाँ से भी हम पल्स रेट चेक करते हैं। उसके बाद है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या है? एट द साइड ऑफ द नेक। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होता है? ये कैरोटिड आर्टरी जो है वो कहाँ होता है? कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे यहाँ होता है ऑफ द नेक नेक में, मतलब गला के दोनों साइड में होता है टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ से हम यहाँ से हम जो है कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं। कैरोटिड आर्टरी हम कब चेक करते हैं? किस कंडीशन में चेक करते हैं? जब हम रेडियल आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी और मतलब चेक कर लेते हैं, कहीं सबको पल्स रेट महसूस नहीं होता है, यहाँ का जो आर्टरी होता है सबसे मतलब फ्रेश सुनाई पड़ता है यहाँ के आपका कैरोटिड आर्टरी से पल्स रेट। जब पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है या लगता है कि पेशेंट अब नहीं रहा, उस कंडीशन में हम ये कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स को हम 10 सेकेंड के लिए चेक करते हैं। अगर महसूस हुआ तो मतलब महसूस होता है तो ठीक है, नहीं अगर महसूस हुआ तो उस कंडीशन में हम CPR स्टार्ट कर देते हैं। उसका मतलब जब कैरोटिड आर्टरी पल्स रेट नहीं हो पाता है ठीक से, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? CPR स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। ये क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है? अबाउट द एल्बो। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है? तो एल्बो पे। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है? मेरा यहाँ पे। यहाँ चेक करते हैं। ब्रेकियल आर्टरी लेते हैं हम यहाँ से लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट। रेडियल आर्टरी हमारा कहाँ होता है? तो रिस्ट के पास। यहाँ हम 2 या 3 फिंगर्स डाल के हम रेडियल आर्टरी चेक करते हैं। जैसे ब्रेकियल आर्टरी मेरा यहाँ था और रेडियल आर्टरी यहाँ। अगर हम सीक्वेंस वाइज करें तो टेम्पोरल आर्टरी मेरा यहाँ देखिए, फिर कैरोटिड आर्टरी देखिए, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, फिर जो है ये जो है रेडियल आर्टरी देखते हैं। रेडियल आर्टरी चेक करते हैं। जब ऐसे नॉर्मली जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसका रेडियल आर्टरी ही चेक करते हैं, मतलब 1 मिनट में कितना बार ये पल्स रेट हमको महसूस हो रहा है।
या तो हम मतलब 15 सेकेंड के लिए चेक करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं उसका मतलब अगर हम जल्दबाजी में देखना हो तो 15 सेकेंड के लिए हम घड़ी का सुई स्टार्ट करते हैं, फिर 15 सेकेंड के लिए हम देखते हैं कि पल्स कितना आ रहा है उसका, फिर 4 से डिवाइड करके पता चल जाता है कि हमको 1 मिनट में उसका पल्स रेट कितना आया। उसके बाद क्या है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी हम कहाँ से लेते हैं? इन द ग्रोइन बिलो इंगुइनल फोल्ड बिटवीन सिम्प्लाइसिस प्यूबिक। ये जो है हम फीमर और सिम्प्लाइसिस प्यूबिक के बीच में जो ग्रोइन वाला पार्ट होता है उससे हम लेते हैं फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी हम कहाँ से लेते हैं? सिम्प्लाइसिस प्यूबिक एवं फीमर के बीच में जो एक लाइनिंग सा रहता है वो ग्रोइन पार्ट से हम क्या करते हैं वहाँ से पल्स रेट चेक करते हैं। उसके बाद क्या है पोप्टियल आर्टरी। पोप्टियल आर्टरी कहाँ होता है? इन द पोप्टियल फोसा बैक ऑफ द नी। पोप्टियल आर्टरी क्या है? ये जो है पोप्टियल फोसा जैसे कि पोटेला के बैक साइड में नी के जो बैक साइड होता है उसमें हम चेक करते हैं क्या? उसमें चेक करते हैं हम पोप्टियल आर्टरी में पल्स रेट चेक करते हैं। कहाँ होता है वो? बैक ऑफ द नी के पीछे की साइड से हम चेक करते हैं पल्स रेट। उसके बाद क्या है डोर्सलाइस पेडिस आर्टरी ऑन द फुट। डोर्सलाइस पेडिस आर्टरी जो है वहाँ से हम पल्स रेट चेक करते हैं। जो मेरा जो फुट का हिस्सा होता है ऊपर वाला मतलब पैर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे हम चेक करते हैं या मतलब पल्स रेट, उसको बोलते हैं डोर्सल पेडिस आर्टरी। उसके बाद क्या है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये टिबियल आर्टरी देखते हैं कहाँ होता है? इनर साइड ऑफ द एंकल बिहाइंड द मेडियस मेलस। ये जो है इनर साइड एंकल का जो पीछे मतलब ये जो घुटना होता है, घुटना के जो पीछे वाला साइड से जो है हम ये जो है मेडियल मेलस से चेक करते हैं हम ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। उससे वहाँ से भी हम पल्स रेट चेक करते हैं उसका। जब हम ये जो है एंकल के बिहाइंड द इनर साइड ऑफ द एंकल के पास से जो हम पल्स रेट चेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से वो वाला पल्स रेट चेक करते हैं। उसके बाद क्या है एपिकल्स पल्स है नॉर्मली हम बच्चे में चेक करते हैं मतलब इन्फेंट में चेक करते हैं। द एपिकल्स पल्स पाल्पेटेड टू काउंट द पल्स रेट इन द इन्फेंट ऑन द एपेक्स ऑफ हार्ट स्पेस। इसमें जो है हम इन्फेंट के हार्ट स्पेस से मतलब अपने हाथ रख के महसूस करते हैं कि उसका मतलब पल्स रेट मतलब बच्चा हालांकि जो है नॉर्मली इन्फेंट में ऐसा पल्स रेट हम चेक करते हैं बच्चा में देखते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। नॉर्मल पल्स रेट जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल मतलब हेल्दी पर्सन का। अगर एग्जैक्ट बोला जाए बोलते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। रेंज में बोलते हैं नॉर्मल पल्स रेट तो कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एग्जैक्ट बोलते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट। अब देखते हैं अगर पल्स रेट 60 से नीचे हो मतलब 60 से नीचे हो रहा है, अगर पल्स रेट 60 से नीचे हो रहा है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को ब्रेडी कार्डिया बोलते हैं। अगर पल्स रेट 60 से नीचे जा रहा है उस कंडीशन को हम ब्रेडी कार्डिया बोलते हैं। और अब देखते हैं अगर पल्स रेट 100 से 100 बीट पर मिनट से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन को
कार्डिया बोलते हैं। उस कंडीशन को जो है हम ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। अगर पल्स रेट 100 से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन को जो है हम ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। तो आज हम पढ़े हैं पल्स रेट के बारे में कि पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है और किस किस पार्ट से हम पल्स रेट चेक करते हैं। तो सीपीआर कंडीशन में हम कहाँ से पल्स रेट चेक करते हैं, तो उसके बाद सीपीआर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल पल्स रेट जो मेरा है, नॉर्मल पल्स रेट अगर किसी पेशेंट का या फिर हेल्दी पर्सन का चेक करते हैं तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है और एग्जैक्ट बोला जाए तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। हाँ, अगर पल्स रेट 60 से नीचे जा रहा है, 60-50 से नीचे जा रहा है तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और अगर पल्स रेट 100 से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन को हम ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं।